आज जब कोई औरत पर्दा करती है तो दुनिया कहती है कि उसे दबाया जा रहा है, लेकिन जब वही औरत अपनी जिस्म को बाजार बनाकर पेश करती है तो उसे आज़ादी का नाम दिया जाता है। क्या सच में पर्दा औरत की कैद है या फिर पर्दा उसकी हिफाजत है? क्या इस्लाम ने औरत को पीछे धकेला है या फिर उसे इतनी इज्जत दी है कि हर नज़र के लिए उसे आम नहीं छोड़ा? अगर पर्दा सिर्फ औरत के लिए होता तो कुरान सबसे पहले मर्दों की निगाह को क्यों झुकाता? ये वीडियो पर्दे के खिलाफ नहीं बल्कि उस गलत सोच के खिलाफ है जो इस्लाम को समझे बिना फैसला करती है। आज हम बात करेंगे कि इस्लाम में औरत को पर्दे का हुक्म क्यों दिया गया, कुरान की रोशनी और हदीस की दलील के साथ। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि शायद इसके बाद पर्दा आपको कैद नहीं बल्कि इस्लाम का खूबसूरत हुक्म नजर आएगा। इस्लाम में पर्दे का हुक्म सिर्फ औरत के लिए नहीं बल्कि मर्द और औरत दोनों के लिए है, लेकिन अक्सर लोग सिर्फ औरत के पर्दे पर बात करते हैं और मर्द के हुक्म को भूल जाते हैं। कुरान सबसे पहले मर्दों को हुक्म देता है कि वो अपनी नज़र झुकाकर रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। सूरह अन-नूर आयत 30 में अल्लाह फरमाता है कि मर्दों से कहो अपनी नज़र झुकाकर रखें और पाकदामन रहें। इसके बाद अल्लाह औरतों को हुक्म देता है। सूरह अन-नूर आयत 31 में फरमाया गया कि औरतें भी अपनी नज़र झुका कर रखें, अपनी जीनत जाहिर न करें और अपनी चादर अपने सीने पर डाल कर रखें। इससे ये वाज़ेह होता है कि इस्लाम का निज़ाम सिर्फ औरत को दबाने का नहीं बल्कि पूरे मुआशरे को पाक रखने का है। इस्लाम औरत को एक कीमती चीज़ मानता है। जिस तरह कीमती चीज़ को हिफाजत में रखा जाता है, उसी तरह औरत की हिफाजत के लिए पर्दा है। पर्दा औरत की कैद नहीं बल्कि उसकी इज्जत और पहचान है। इस्लाम नहीं चाहता कि औरत सिर्फ उसके जिस्म की वजह से पहचानी जाए। इस्लाम चाहता है कि औरत अपने किरदार, अपनी सोच और अपनी अकल से पहचानी जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया एक सामान है और दुनिया का सबसे कीमती सामान नेक औरत है। इस हदीस से पता चलता है कि औरत को इस्लाम में कितनी बुलंदी और इज्जत दी गई है। पर्दा सिर्फ कपड़ों का नाम नहीं बल्कि नज़र का पर्दा, रवैयों का पर्दा और गुफ्तगू का पर्दा भी है। इसलिए इस्लाम ने मर्द और औरत दोनों को अपनी हद में रहने का हुक्म दिया। अगर सिर्फ औरत पर पर्दा होता और मर्द पर कोई जिम्मेदारी ना होती तो ये नाइंसाफ़ी होती, लेकिन इस्लाम दोनों को जिम्मेदार बनाता है। औरत पर पर्दे का हुक्म इसलिए ज़्यादा वाज़ेह है क्योंकि माशरे में अक्सर उसे नुकसान ज़्यादा पहुंचता है। इस्लाम उसे महफूज बनाना चाहता है, कमज़ोर नहीं। इस्लाम का पर्दा औरत की आज़ादी छीनने के लिए नहीं बल्कि उसे गंदी नज़रों और गलत नीयत से बचाने के लिए है। ये हुक्म वक्त और कल्चर के साथ बदलने वाला नहीं, ये अल्लाह का दिया हुआ निज़ाम है जो हर दौर के लिए बेहतर है। जब औरत पर्दा करती है तो वो अपने रब के हुक्म पर चलती है, ना कि लोगों के, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है।